आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, उनको हमें एलिमिनेशन मेथड से भी करना है सॉल्व और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट इसका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो पहले लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो एलिमिनेशन मेथड पता क्या होता है, उसको हमें माइनस करना होता है। पहले हमें को समझना, देखो हमें इसमें पहले इक्वल करना पड़ेगा। ये x है, ये 2x है, तो पहले हमें इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। अगर हम इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तो ये आ जाएगा, इसकी इक्वल आ जाएगा सेकंड वाली के। तो 2x प्लस टू और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 2 5 जा 10। तो ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड। ठीक है, देखो पहले 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। थर्ड वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, 2x कट जाएगा, हमने इक्वल कर लिया ना ये मल्टीप्लाई करके, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6। प्लस करेंगे, प्लस माइनस, ठीक है, तो 2 और 3 कितना होता है 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 5, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकालिए 6/5 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 के जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या था 1, तो x इज इक्वल टू 5 1 जा 5, एलसीएम लेंगे 1 के टेबल में 5 कितने पे आता है 5 पे, तो 5 5 जा 25, 5 के टेबल में 5 कितने पे आता है 1 पे, तो 6 1 जा 6, तो x इज इक्वल टू 19/5। तो y की वैल्यू निकल गई और x की वैल्यू निकल गई, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही करना है, पहले एलिमिनेशन मेथड फिर सब्स्टिट्यूशन। अब सेकंड पार्ट आ जाता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हमें इसे इक्वल करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बोला है ना, तो पहले एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, अब देखो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। ठीक है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, तो इसको ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि अपोजिट साइन है। ठीक है, तो 3 और 4 कितना होता है 7x इज इक्वल टू, ये कट जाएंगे, 10 और 4 कितना होता है 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन में 7 7 1 7 7 2 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3, 2 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 2, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 4y इज इक्वल टू 10। तो प्लस में 6 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 बाय 4। मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है। अब थर्ड पार्ट आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो पहले हम इनको देखो क्या करेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। 9x ये प्लस में 2y, तो यहाँ जाके माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब देखो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3 3 से 9x माइनस 3 5 से 15y इज इक्वल टू 3 4 से 12। तो ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3। ठीक है। तो देखो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो क्या आएगा, माइनस करेंगे 9x कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो क्या आएगा 13y माइनस का इज इक्वल टू 12 और 7 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। तो y इज इक्वल टू 5 बाय 13 माइनस 13 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 13 हो जाएगा। अब देखो y की वैल्यू आ गई, अब सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 13 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 क्या है 3x माइनस 5 y इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 5 बाय 13 इज इक्वल टू, तो देखो 3x माइनस 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 क्या होता है प्लस हो जाएगा, 5 5 जो कितना होता है 25 बाय 13 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 बाय 13। ये प्लस में 25 बाय 13 इधर आके माइनस में हो गया, तो 4 के जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो 3x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 13, 1 के टाइम में 13 कितने पे आता है 13 पे, तो 14 13 जा 4 13 जा कितना हो जाएगा 52। 13 13 13 के टाइम में 13 कितने पे आता है 1 पे, तो 25 बन जा 25। तो 3x इज इक्वल टू 27 होएगा इसका, तो आ जाएगा 13। अब देखो x इज इक्वल टू 27 बाय 13, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो x इज इक्वल टू 9 बाई 13 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई है और x की वैल्यू हो गई ये। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट आ जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो हम पहले इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1। देखो पहले ये दोनों को एलसीएम ले लेंगे, 2 2 3 से क्या आएगा 6। ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2 के टर्म में 6 कितने पे आता है 3 पे, तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 के टर्म में 6 कितने पे आता है 2 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 बाई आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 1। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। तो क्या आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में 6 इधर जाके मल्टीप्लाई में करते हैं। आप देखो सेकंड इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई
अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आता है, 3 1 के टर्म में 3 कितने पे आता है 3 पे, तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 3 के टर्म में 3 कितने पे आता है 1 पे, तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। डिवाइड में जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब देखो बाय एलिमिनेशन मेथड ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम फोर्थ। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन लिख लेंगे, फोर्थ इक्वेशन थर्ड को फोर्थ में से करना है तो फोर्थ लिख लेंगे पहले 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। फिर फोर्थ लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6। देखो माइनस ये प्लस का जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का जाएगा प्लस का, ठीक है, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 5y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है 5 हो गया। ठीक है, और जो साइन बड़ा है उसका साइन आ जाता है माइनस का। ठीक है, अब देखो इसको 9 और 6 को क्या करेंगे 15 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस कर देंगे तो अब देखो y इज इक्वल्स टू 15 बाय माइनस 5, तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ठीक है, अब करेंगे सब्सटीट्यूट, y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो 3x माइनस -3 इज इक्वल्स टू 9, हमने y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 3x माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 9, तो 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल्स टू प्लस 3 का इधर आके -3 हो जाएगा, 9 में 3 का कितना होगा 6, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/3, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू हो गई -3 और x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है इनकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालने हैं और उनके सॉल्यूशन भी निकालने हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, फ्रैक्शन निकालना है तो लेट कर लेते हैं पहले न्यूमरेटर को एक्स और डिनोमिनेटर को। ठीक है, एट द डिनोमिनेटर बी वाई, तो देखो पहले सेंटेंस क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो पहले लिख लेंगे एक्स अपॉन वाई। देखो ऐड करना है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है 1 ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और वाई डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना है इज इक्वल्स टू, और क्या बोलता है फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या आएगा 1, इसके इक्वल क्या बनेगा 1। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखो अब इसको क्या करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई y माइनस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आएगा। ठीक है, y माइनस 1 ही आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही प्लस में y इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ये प्लस वाला 1 इधर चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस कर देंगे माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या कहते हैं, इट बिकम्स 1/2 ऑफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो अगर हम x y, इसने बोला है अगर हम
ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में 1, तो क्या बनेगा 1/2 बनेगा। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 2x, तो ये आ जाएगा y+1, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एज इट इज वही आएगा। ठीक है, तो 2x y माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में प्लस, ठीक है, और 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। बाय एलिमिनेशन मेथड ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 को, अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 में से। ठीक है, तो पहले हम सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और फिर सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ठीक, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2x में से x क्या है तो कितना बचेगा x, साइन चेंज कर देंगे, -y कट जाएगा इज इक्वल्स टू +1 और +2, तो कितना का 2 + 1 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू क्या 3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस -5, 2 3 5 हो जाएगा, माइनस 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 कट जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक है, तो देखो हमें इसमें दो दिए गए हैं, नूरी और सोनू। ठीक है, तो नूरी और सोनू की हमें एज निकालनी है, तो लेट कर लेंगे पहले, लेट नूरी एज बी एक्स, ठीक है, और लेट सोनू एज बी वाई। ठीक है, अब बोला है 5 years ago, तो 5 years ago। ठीक है, देखो बोला है नूरी was thrice as old as सोनू, तो x 5 साल पहले, यानी कि अगर मेरी एज आज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो x -5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू y -5। ठीक है, और बोला है नूरी was thrice as old as सोनू, देखो नूरी की ये वाली है और सोनू की ये है। ठीक है, तो नूरी सोनू की एज, नूरी अगर हम सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगी, नूरी की एज मिलेगी, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, x -5 इज इक्वल टू 3, और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, -3 को 15 से करेंगे तो 15, तो x -3y इधर आ जाएगा इज इक्वल टू -15 + 5। ठीक है, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x -3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो कौन सी बोलिए, 10 years लेटर, 10 years लेटर। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो x + 10 इज इक्वल्स टू y + 10। ठीक है, 10 years लेटर बोला है। ठीक है, तो ऐड करेंगे हम 10 years बाद, अगर हम सोनू की एज में ट्वाइस करेंगे तो हमें किसकी इमेज मिलेगी, नूरी की। ठीक है, तो उसके इक्वल हो रहेंगे। ठीक है, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, तो x - 2y इज इक्वल टू 20 + 10 इधर आ जाएगा -10, तो x - 2y इज इक्वल टू 20 + 10 कितना होगा 10, तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। बाय एलिमिनेशन मेथड
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ठीक है, हम इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस करेंगे। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। हम माइनस करेंगे, कट जाएगा, साइन बदल देंगे इनके। ठीक है, तो ये माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो कितना आएगा y, साइन बड़ा प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, और 10 प्लस 10 कितना होता है 20, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो x माइनस 320 से कितना होता है 6 इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस 60 इधर है, प्लस 60 इधर हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50। साइन प्लस का आएगा क्योंकि साइन प्लस का डिजिट बड़ी है। ठीक है, ये x इज इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरी की एज x इज इक्वल्स टू 50 और सोनू की एज y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब थर्ड पार्ट आ जाता है, the sum of the digits of a two digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. देखो, हमें एक नंबर फाइंड करना है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा वंस टेंस। ठीक है, तो मान लो ऐसे है 63, तो ऐसा हमें कोई नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो पहले करेंगे लेट द वंस प्लेस बी x and let the tens place be y, है ना। वंस प्लेस को हमने x डिलीट कर लिया है और टेंस प्लेस को y। ठीक है, तो देखो क्या बोला, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। टू जो डिजिट है उसका सम क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। देखो जो सम है डिजिट का वो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या बोला 9, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखो 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स हमने कैसे लिया है, क्योंकि जो y है वो टेंस की डिजिट पे है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे y से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमको इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 10x प्लस वाई, रिवर्स करने को बोला है। ठीक है, अब देखो ये 9 टाइम्स बोला है तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर ट्वाइस बोला है तो इधर 2 से कर देंगे। तो 9 टाइम्स कितना होता है 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 2 10 20x प्लस 2y, तो 90y प्लस 2 का इधर हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू देखो प्लस 9x माइनस का 20x इज इक्वल्स टू 0। तो 90y में से 2y कितना आ जाएगा 88y माइनस 11x इज इक्वल्स टू 0। तो इधर इसको देखो 11x प्लस 88y इज इक्वल्स टू 0। हम इधर x वाला इधर लिया है, y वाला इधर लिया है। ठीक है, और देखो इसमें कॉमन ले लेंगे 11 माइनस का x प्लस x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगी x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0, हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम 1 से। ठीक है, तो पहले हम 1 वाली लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और सेकंड वाली कौन सी है x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस कर देंगे, एक्स कट जाएगा, साइन बदल देंगे। ठीक है, प्लस प्लस कर देंगे तो 9y आ जाएगा इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू 9 बाय 9
9 × 9 9 × 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में 9 जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल्स टू 9, तो x प्लस x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू 8। तो हमारा डिजिट नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या बनेगा, डिजिट x हो गई 8 और y हो गया 1, तो नंबर क्या बनेगा 18। ठीक है, अब आ जाता फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. ठीक है, तो पहले हमें नोट्स निकालने कितने उसे 50 रुपीज मिले हैं और कितने 100 मिले हैं। तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द रुपीज 50 notes be x and let the rupees 100 notes be y। अब देखो उसके पास कितने नोट है, मीना को 25 नोट्स इन ऑल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। अब बोला है मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50। रुपीज 50 प्लस 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, 50 हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो पहले हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ कर देते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, माइनस y आएगा इज इक्वल टू 15। 40 में 25 करेंगे माइनस, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो x कितना है, x आई नहीं प्लस 15, y की वैल्यू 15 आई है 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 50 रुपीज नोट्स कितने हो गए, x लिया था तो 10 और 100 रुपीज नोट्स y है तो ये 50। ठीक है, a lending library has a fixed charge of the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। देखो एक लाइब्रेरी है, उसका फिक्स चार्ज है 3 दिन का, पहले 3 दिन का। कोई अगर बुक लेता है तो पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, और जो एडिशनल चार्ज करेगा जैसे 3 दिन बीतते जाएंगे उसके बाद का जो एडिशनल चार्ज होगा वो अलग से लेगा। ठीक है, तो सरिता पेड रुपीज 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। एक सरिता ने 27 रुपीज पेड किए हैं बुक के, जो उसने 7 दिनों तक अपने पास रखी थी, और सूसी ने पेड किए 21 रुपए जो उसने 5 days के लिए अपने पास रखी थी। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज निकालना है जो एक्स्ट्रा डे का रखी थी हम लोगों ने। ठीक है, देखो पहले करेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड लेट the charge for each extra day be y। ठीक है, अब देखो फिक्स चार्ज क्या है x। ठीक है, प्लस देखो इसने रखी थी सरिता ने 7 days के लिए, तो 7 days में से 3 days तो फिक्स हो गए, तो 7 में से 3 गया कितना बचा 4,
तो 4y इज इक्वल टू कितने पे अट गया 27। तो x प्लस सूसी ने कितने दिन रखे थे 5 डेज, तो 5 डेज में से 3 डेज तो फिक्स्ड हो गए और बचे कितने 2 डेज, तो 2y इज इक्वल टू 21। तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम 1। ठीक है, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो माइनस करेंगे तो x x कट जाएगा, माइनस माइनस, तो ये कितना आएगा 2y इज इक्वल टू 7 1 कितना आएगा 6, तो y इज इक्वल टू 6/2, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। देखो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4y कितना 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 प्लस में 12 है तो जाके माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, हमने x लिया था इज इक्वल टू 15 और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे y इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, हम फोर्थ चैप्टर करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। थैंक यू।